नमस्कार, बात पतेगी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बात पतेगी में आज बात कर रहे हैं गुजरात के मोरबी की, जहां पर रविवार की रात को पुल टूटने से अब तक 100 से भी अधिक लोगों की मौत की खबर आ चुकी है। वहां पर लगातार राहत और बचाव का काम चल रहा है। कल भी बचाव का काम चलता रहेगा। हालांकि अब दुर्भाग्यवश ये कहा जा रहा है कि अब किसी के शायद बचने की संभावना कम ही हो। और जिस तरह से दुर्घटना हुई है उसके बाद चाहे प्रशासन फ़ौरन हरकत में आया हो, उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात में ही थे, जिन्होंने फ़ोन करके राज्य के मुख्यमंत्री को निर्देश दिया कि तुरंत बचाव कार्य चलाया जाए। केंद्र की ओर से मदद देने की बात भी कही गई। एनडीआरएफ हो, चाहे वायुसेना हो, चाहे नौसेना हो, तमाम लोग जो हैं वहाँ पर पहुँचे और अपनी ओर से राहत देने का प्रयास किया। लेकिन इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि अब जबकि गुजरात में विधानसभा के चुनाव किसी भी वक्त चुनाव आयोग की ओर से घोषित हो सकते हैं, क्या इस दुर्घटना को लेकर राजनीति नहीं होगी? और सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज जब राहुल गांधी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो मोरबी की इस दुर्घटना पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे जो लोग जिनके प्राण चले गए इस दुर्घटना में, उनका अपमान एक तरह से होगा और उनके परिजन जो हैं उन्हें इससे दुख पहुंचेगा कि राजनीतिक दल बजाय राहत मदद करने के इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहे हैं। और इसमें चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, तीनों ही पार्टियों ने इस दुर्घटना के बाद अपने तमाम कार्यकर्ताओं से कहा कि वे तुरंत वहां पहुंचें और अपनी ओर से जो भी मदद हो सकती है वो यथासंभव मदद करें। लेकिन भारत में कोई दुर्घटना हो और उस पर राजनीति ना हो, ये नामुमकिन सा है। और यही कारण है कि जैसे ही दुर्घटना हुई और चाहे राहुल गांधी ने कहा हो, चाहे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा हो कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, तुरंत ही कांग्रेस के नेताओं की ओर से राजनीतिक बयान आने शुरू हो गए। सबसे पहला हमला रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किया। उन्होंने कहा कि ये मानव निर्मित त्रासदी है। उन्होंने आरोप लगाया कि फिटनेस सर्टिफिकेट दिए बिना ये पुल क्या इसलिए चालू कर दिया गया क्योंकि गुजरात में जल्दी ही विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और लोगों को एक तरह से ये बताने के लिए कि ये पुल तैयार हो गया है, इसे बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के ही शुरू कर दिया गया। वहीं दिग्विजय सिंह ने एक दूसरा सवाल उठाया। उन्होंने पीएम मोदी के मार्च 2016 के कोलकाता में दिए गए बयान की याद दिलाई, जिस वक्त कोलकाता में विवेकानंद जो फ्लाईओवर था निर्माणाधीन, वो गिर गया था और उसमें 30 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। तब पीएम मोदी ने राज्य की टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला था और कहा था कि ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं बल्कि एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और एक तरह से जो राज्य की टीएमसी सरकार थी उसके विधानसभा चुनाव के बीच ही जाने की बात भी इसी दुर्घटना को लेकर कर दी थी। और यही मुद्दा आज दिग्विजय सिंह ने उठाया। आम आदमी पार्टी के भी कुछ नेताओं ने इस मुद्दे का जिक्र किया है। तो एक तरह से जो हमला है राज्य की बीजेपी सरकार पर, वो शुरू हो गया है। जहाँ तक बात बीजेपी की है, जाहिर सी बात है कि बीजेपी नर्वस ज़रूर है इस मामले को लेकर, क्योंकि चुनाव किसी भी वक्त वहाँ पर घोषित हो सकते हैं। और जब इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं तो जाहिर सी बात है कि एक सवाल उठता है प्रशासन के ऊपर, सरकार के ऊपर, और ख़ास तौर से तब जबकि ये कहा जा रहा है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के इस पुल को चालू क्यों करा दिया गया, 15 साल का ठेका क्यों इस कंपनी को दे दिया गया, और क्या इस पूरे मामले में कहीं भ्रष्टाचार है। क्योंकि कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो इस पूरे दुर्घटना में भ्रष्टाचार की और इशारा कर रही है और कह रही है कि एक ऐसी कंपनी जो क्वालिफाई नहीं थे इस तरह के काम करने के लिए, आखिर उसे ये इतना बड़ा ठेका क्यों दे दिया गया। तो ये बीजेपी के लिए दिक्कत है। लेकिन बीजेपी ये भी कहती है कि अगर विपक्षी पार्टियां इसको लेकर ज़्यादा तूल देंगी, अगर इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाएगी, तो बीजेपी फिर ये भी कह सकती है कि किस तरह से जो एक मानवीय त्रासदी हुई है, जो कई लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, कई परिवार मिट गए हैं, उनके ज़ख्मों पर जो विपक्षी दल हैं वो नमक लगा रहे हैं। और यही कारण है कि इसको लेकर के एक बहस छिड़ गई है कि क्या इस पर राजनीति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा हमने कहा कि चुनाव का ऐलान किसी भी वक्त गुजरात में हो सकता है, चाहे कल हो या परसों हो, 1-2 दिनों के भीतर ही चुनाव का ऐलान हो सकता है। तो ऐसे में ये एक मुद्दा तो ज़रूर विधानसभा चुनाव में बनेगा। और बीजेपी के लिए परेशानी की बात ये भी है कि करीब 3 दशक से वो गुजरात में सत्ता में है और इस बार आम आदमी पार्टी अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने के लिए वहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है और इसीलिए इस मोरबी हादसे को एक वो बड़ा मुद्दा बनाने से नहीं चूकेंगे। बीजेपी के लिए राहत की बात ये ज़रूर है कि पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों में इस पूरे मामले की कमान ली है।
जैसे ही यह हादसा हुआ उन्होंने सीएम को फ़ोन करके तथ्यों की जानकारी ली, अपनी ओर से मदद का वादा किया। कल भी वो मोरबी में जाएंगे और जहाँ तक कार्यक्रमों का प्रश्न है, ये स्पष्ट कर दिया गया कि जो उनके सरकारी कार्यक्रम है, चाहे गुजरात में हो या कल सुबह राजस्थान में हो, वो सरकारी कार्यक्रम होंगे। लेकिन जो पार्टी के कार्यक्रम थे, जिसमें कि कल शाम को उन्हें गांधीनगर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी 182 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से दिवाली मिलन के तौर पर जुड़ना था, उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। कहा गया कि इस बारे में बाद में बातचीत की जाएगी। इसी तरह से रोड शो हो या अन्य बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं की मीटिंग की बात थी, वो सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। इसी तरह कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी जो यात्रा थी वो आज निकालने वाली थी, उसको रद्द कर दिया गया। और अशोक गहलोत जो कि प्रभारी भी हैं गुजरात कांग्रेस के, वो मोरबी गए भी और वहाँ पर जो घायल थे, परिजन थे, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। आम आदमी पार्टी की ओर से भी ऐसा ही किया गया है। अरविंद केजरीवाल का एक रोड शो यहाँ हरियाणा के विधानसभा चुनाव में होना था, उसे भी रद्द कर दिया गया। तो ये जहाँ तक सार्वजनिक रूप से अपनी संवेदनाएं दिखाने का प्रश्न है, ये राजनीतिक दलों ने ज़रूर दिखाया है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर होगा कि आने वाले वक्त में इसको लेकर के राजनीति और ज़्यादा तूल पकड़ेगी। ख़ासतौर से पीएम मोदी के पुराने बयान को लेकर निशाना साधा जा रहा है और उठाया जा रहा है सवाल कि क्या इस दुर्घटना के पीछे भ्रष्टाचार जिम्मेदार नहीं है, और क्या इसमें मुख्यमंत्री की और अन्य जो मंत्री हैं वहाँ के, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती, और क्या उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बात पते की में इतना ही। नमस्कार।